गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 2 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 6 में पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर लिटरेचर में। और वह नया चैप्टर क्या है? कविता तारे। तारे कविता जो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है, देखिए, है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह कविता जो है, जानने के पहले इसका अर्थ, इसका मीनिंग, इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में जानने से पहले क्या करेंगे आप सभी जो है नए शब्द लिखेंगे। जैसा कि देखिए बोर्ड पर लिखा गया है, क्या? तारे कविता। ठीक है, तारे कविता में जो नए शब्द हैं, जैसे दिवे, दिवे का अर्थ दीपक, आसमान, आसमान का अर्थ क्या है? आकाश। इसी तरह से अन्य शब्द भी दिए गए हैं, उसे सभी बच्चे लिखेंगे। ठीक है, तो नए शब्द को सभी बच्चे लिखने का प्रयास करेंगे, है ना। जैसे में अंधियारा, अंधियारा का अर्थ क्या होता है? अंधेरा। फिर से ढलना, ढलना का अर्थ क्या होता है? नीचे की ओर जाना, ढलना। यानी क्या होता है ढलना शब्द? जैसे कि सूरज की किरण ढलान पर है, यानी सूरज की किरण ढलान पर कब होगी? जब सूरज डूबने वाला होता है, जब सूरज डूब रहा होता है तो उसकी किरण जो है ढलान की ओर रहेगी। ठीक है, ढलान एक तरीके से डाउनफॉल का संकेत है, गिरना, नीचे जाना। ठीक है, तो आइए एक बार तारे कविता के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि तारे पार्ट्स जो है हरिवंश राय बच्चन ने किस उद्देश्य से लिखा है। तारे पार्ट्स जो है बच्चों के बीच क्यों आया है? तो तारे पार्ट्स, तारे का अर्थ क्या होता है इंग्लिश में? स्टार्स, है ना। तारे क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टार्स के बारे में, बहुत सारे जो है स्टार, स्टार्स मतलब बहुत सारे तारे। तारे हमें प्रकृति के बारे में, प्रकृति प्रेम क्या होता है, इसके बारे में इस कविता में दिखाने का प्रयास किया गया है। हमें प्रकृति से प्रेम रखनी चाहिए, हमें हमारा जो है प्रकृति की तरफ झुकाव हो। ठीक है, और प्रकृति के बारे में हमारे अंदर जो है जानने की इच्छा हो, हमारे अंदर एक, हमारे दिलो दिमाग में एक जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा हो, उत्सुकता हो मन में, क्या कि हम प्रकृति के बारे में जानें। इसके लिए यह कविता हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित है, लिखी गई है। फिर जब हम चांद का नाम सुनते हैं, जब हम तारों का नाम सुनते हैं, जब हम प्रकृति में स्थित कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, प्राकृतिक चीज़ें के बारे में सुनते हैं, उसका नाम चाहे वह पर्वत हो या घाटी हो। ठीक है, तो निश्चित रूप से हमारे मन में क्या आता है? आनंद की भावना आती है। तो हम जो है प्रकृति जो है आनंद का प्रतीक है, प्रतीक जो है हमें आनंद देती है। हम जितना प्रकृति के समक्ष रहेंगे, जितना प्रकृति के हम सानिध्य में रहेंगे, सानिध्य का क्या अर्थ होता है? सानिध्य का अर्थ पास में। जितना हम प्रकृति से, कहने का मतलब कि जुड़े रहेंगे, उतना ही हमें आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक बच्चों, इसका विपरीत भी है, इसका उल्टा भी है। जितना हम प्रकृति से दूर जाएंगे,
जितना हम प्रकृति से दूर जाएंगे, हम जितना ही प्रकृति से मुंह मोड़ेंगे, उतना ही क्या होगा, हम जो है आनंद से दूर चले जाएंगे, आनंद से दूर होते जाएंगे। कहने का मतलब कि अगर प्रकृति है तो आनंद है, प्रकृति नहीं तो आनंद नहीं। प्रकृति से हटने का मतलब, प्रकृति से दूर होने का मतलब क्या हुआ? प्रकृति से दूर होने का मतलब कि हम अपने वास्तविकता से दूर होते जा रहे हैं। हमारी जड़ जो है वह कमजोर होते जा रही है, हम अपने जड़ से उखड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रकृति से हम जितना ही जुड़े रहेंगे उतना ही हमें आनंद की अनुभूति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। ध्यान दें, आप देखे होंगे छोटे बच्चे जो है क्या करते हैं, छोटे बच्चे जैसे ही रोते हैं, माँ क्या करती है, तो ऊपर छत पर चढ़ करके और चांद को दिखाती है ना। छोटा बच्चा, अबोध बच्चा, उसका लगाव देखिए प्रकृति से। जैसे ही वह चांद को देखता है, जैसे ही आकाश को देखता है, जैसे ही चांद की परछाई को देखता है ना, पानी में, जल में, जहाँ भी है, बच्चा जो है उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बच्चा जो है उससे खुश हो जाता है। या चांद को आकाश में भी अगर आप दिखाइएगा छोटे बच्चे को, तो बच्चा चाहता है क्या कि हम कैसे उस चांद तक पहुँचे, कैसे उस चांद को पकड़ लें। तो एक छोटे बच्चे के मन में देखिए चांद के प्रति उत्सुकता, प्रकृति के प्रति जो है कितना, प्रकृति से उसका गहरा संबंध है, कितना वह प्रकृति के प्रति आकर्षित होता है, हम छोटा सा इस उदाहरण से समझ सकते हैं। कितना वह ललायित है उस चांद को पाने के लिए, कितनी उसके अंदर उत्सुकता है, कैसी जिज्ञासा है कि हम उस तक पहुँचे, वहाँ तक पहुँचे। ठीक है, तो आइए हम एक स्टंजा बोलेंगे। आप समझ गए होंगे कि प्रकृति कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और पाठ का उद्देश्य क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस पाठ में यह बताया गया है कि जो भी प्रकृति संबंधी चीज़ें हैं, जो भी प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं हमारे बीच, इसका क्रिएशन किसने किया है? क्रिएटर कौन है? तो क्रिएटर आपका जो है कौन है? ब्रह्मा, गॉड, ईश्वर। रचनाकार, रचना करने वाले कौन है? रचना करने वाले जो है ब्रह्मा होते हैं। जैसा कि हम त्रिदेव का नाम जानते हैं, क्या? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जो है वह क्या है? रचनाकार है। ब्रह्मा कौन है? रचना करने वाले हैं। विष्णु जो है वह पालन करने वाले हैं, और महेश जो है संहार करने वाले हैं। तो हम जो है बात कर रहे हैं किसकी? प्रकृति की। देखिए, माँ जब सूरज ढल जाता है, एक बार पूरे पोएम को हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुने। माँ जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग दीवे कौन जलाता है, रात बीतने पर सपनों की, ध्यान दे, रात बीतने, सभी बच्चे जो हैं पेज नंबर 56 को निकाल करके उसे देखें। ठीक है, रात बीतने पर सपनों की, जो सूरज चमकाता है, जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। लास्ट 4 लाइन है आपका क्या? कि वह जो सूरज ढल जाता है, वह जो सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग लाखों दीप जलाता है। किसके द्वारा है? तो हरिवंश राय बच्चन। शायद बच्चे जो है हरिवंश राय बच्चन के बारे में वाकिफ होंगे, जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो जान लें कि हरिवंश राय बच्चन जो है फिल्म एक्टर्स, आपका हिंदी मूवी का, हिंदी सिनेमा का जो है अमिताभ बच्चन,
उनके पिताजी का नाम है, पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। किसके पिताजी थे? तो अमिताभ बच्चन थे। ठीक है, तो एक बार आइए हम इसके अर्थ पर आते हैं। क्या कि माँ जब सूरज ढल जाता है अंधियारा छा जाता है। बच्चा कह रहा है, बच्चा जो है अपनी माँ से कह रहा है, क्या कह रहा है? क्या माँ, जब सूरज ढल जाता है, सूरज सुबह में उदित होता है, सुबह में उगता है, किस दिशा से? पूरब दिशा से। पूरब दिशा से सूरज का उगना होता है और धीरे धीरे सूरज ऊपर उठता है, हमारे माथे पर आता है। कब? जब दोपहर हो जाता है। और फिर माथे पर आते आते वह जो है पूरब से किधर जाता है? तो पूरब से जो है ऊपर उठते उठते वो पश्चिम की ओर जाता है। जब पश्चिम की ओर चला जाता है, पश्चिम की तरफ, तो वहीं पश्चिम की तरफ जाना। जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाता है, यह क्या है? सूरज का ढलना हो, सूरज जो है ढलने लगता है। तो कवि कहते हैं बच्चे के माध्यम से क्या कि जब सूरज ढल जाता है तो होता क्या है? अंधियारा छा जाता है, अंधकार छा जाता है। निश्चित रूप से नेचुरली जब सूरज का ढलना होगा, सूरज जब पश्चिम में डूबेगा, सूरज जब अस्त होगा तो क्या होगा? अंधकार होगा। और उसके बाद से क्या होता है? जैसे ही अंधकार होता है वैसे ही आसमान में जगमग जगमग दीवे कौन जलाता है? बच्चा कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि सूरज ढल जाता है, अंधेरा होता है, तो यह आसमान में तारे रूपी दीपक को कौन जलाता है? तारे जो आसमान में हैं वह किसके समान है? दीपक के समान है, वह दिए के समान है। तारे आप देखेंगे टिमटिमाते रहते हैं, तारे जो है चमकते रहते हैं। तो बच्चा का क्वेश्चन है, ये तो जो है दीपक क्या है? तारे, तारा जो है वह किसके जैसा है? दीपक के जैसा है। तो इस दीपक रूपी तारों को कौन जलाता है? यह बच्चे का क्वेश्चन। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके आगे का स्टेंजा, उसका एक्सप्लेनेशन होगा। आज के लिए इतना डियर्स, नेक्स्ट मिलते हैं। धन्यवाद।